है गृहस्थ आश्रम में सद्धर्म का पालन हम कैसे करें। सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार, आज्ञाकारी होए के तू घट के पाट उघाड़। सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार, आज्ञाकारी होए के तू घट के पाट उघाड़। सबसे पहले गुरुदेव का एक पत्र श्रवण करते हैं, फिर उसके ऊपर गुरुदेव की कृपा से ही थोड़ा विचार करेंगे। गुरुदेव क्या फरमा रहे हैं। आशीर्वाद पहुंचे, पत्र मिला, ईश्वर सत श्रद्धा देवे, संगत को आशीर्वाद कहनी, हर वक्त प्रभु चरणों की प्रीति प्राप्त होवे। प्रेमी जी, फकीरी या ग्रस्त आश्रम में दाखिल होना अपने दिल की ताकत पर मुनस्सर निर्भर है, क्योंकि आजकल के फकीर गृहस्थियों से बढ़कर विकारी हैं। इस वास्ते ऐसी हालत से बेहतर उत्तम है कि गृहस्थी होकर सद्धर्म का पालन करें। अगर चित्त में प्रभु चरण की प्रीत होवे तो गृहस्थ आश्रम में जल्दी कामयाबी हो सकती है। यह तुम खुद विचार कर लेवें, अपनी जिंदगी को एक नमूना बनावें, ना कि नकारा होकर अपने आप को तबाह कर लेवें। ईश्वर निर्मल बुद्धि देवे, तमाम प्रेमियों को दोबारा आशीर्वाद कहनी, ईश्वर सत चिंतन देवे। इस पत्र में एक लाइन निकल कर आई कि गृहस्थी होकर सद्धर्म का पालन करें। तो ये सद्धर्म क्या है? अगर गृहस्थी होकर हम सद्धर्म का पालन करें, जैसे सादगी है, तो सादगी खाली वेशभूषा से नहीं होनी चाहिए। सादगी का मतलब है कि हमारे अंदर से छल कपट धोखा दूर हो। सेवा का मतलब है कि सबसे हमारा प्रेम बन जाए। सत्संग का मतलब है कि हमारे अंदर विवेक जागृत हो जाए, सत्संग सुने और विवेक जागृत हो जाए और हम सत्य के रास्ते पर चलें। सिमरन का मतलब है कि हमारे जो पाप हम करते हैं वो धीरे धीरे खत्म होकर मन निश्चल हो जाए। कहते हैं ना, चंचल मन संसार है, निश्चल मन करतार है। जैसे हम सिमरन करते हैं, अगर हमारा मन विचारों से रहित है, संकल्प विकल्प नहीं उठ रहे हैं संसारिक, तो हमारा मन निश्चल है, यानी कि हम ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। और यदि सिमरन करते समय मन सांसारिक विचारों में खोया हुआ है, तो समझो हम संसार में ज्यादा लगे हुए हैं। गुरुदेव दोहे में क्या कह रहे हैं। कठिन मार्ग ये ग्रस्त का मीता, जो धर्म सहित नित धाई, मंगत देव स्वरूप सो जग में, नित पावे सुख अधिकाई। कह रहे हैं ये ग्रस्त का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन जो धर्म सहित ग्रस्त में रहता है वो क्या हो जाता है, देवताओं के समान हो जाता है। और इस लोक में भी उसको सुख प्राप्त होता है और परलोक भी अपना सुधार लेता है। एक महात्मा जी से किसी शिष्य ने पूछा कि हमारा ग्रस्त जीवन कैसा होना चाहिए। किसी महात्मा से किसी शिष्य ने पूछा कि मेरा जो मन है वो महात्मा बनने का है, लेकिन मैं दृढ़ संकल्प नहीं कर पाता हूँ। किसी शिष्य ने महात्मा से पूछा कि मेरा मन करता है कि मैं महात्मा बन जाऊं,
लेकिन दृढ़ संकल्प नहीं हो पाता। तो महात्मा जी ने क्या उत्तर दिया? यदि मन में कोई कामना है, आकर्षण है, तो महात्मा बनना बहुत कठिन है। जैसे कहते हैं स्त्री के प्रति अगर आकर्षण है और स्त्री का यदि पुरुष के प्रति आकर्षण है, तो कह रहे हैं महात्मा बनना बहुत कठिन है। बाहर से वेश बदलकर महात्मा नहीं बना जा सकता। महात्मा बनने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को दूर करना पड़ता है। और यदि ग्रस्त में रहकर हम सही नियमों का पालन कर रहे हैं, साधु संत की सेवा, परोपकार, सत्संग, ईश्वर का सिमरन, जीवन में सत्यता, तो गृहस्थी महात्मा जैसा फल प्राप्त कर सकता है। महात्मा कह रहे हैं महात्मा बनना तो सरल है कि थोड़ी भूख मिटाने के लिए खा लिया और बाकी समय ईश्वर सिमरन में लगा दिया। लेकिन ग्रस्त में रहकर ईश्वर के भजन सिमरन को अपनाना कठिन है, क्योंकि परिवार के लिए समय और नियमों को पालन करना पड़ता है। तो जो व्यक्ति ग्रस्त में रहकर सही नियमों का पालन कर लेते हैं, तो कह रहे हैं वो महात्माओं से भी ऊंचे हैं। कह रहे हैं जो ग्रस्त में रहकर सत धर्म का पालन करते हैं, वो महात्माओं से भी ऊंचे हो जाते हैं। जैसे हमारी संगत में भी हम देखें तो कई, कहना नहीं चाहिए अहंकार बढ़ता है, लेकिन कई प्रेमी ऐसे हैं जो अपने घरों में सम्मेलन करते हैं। भगवान ने दिया हुआ है सब कुछ, तो बहुत अच्छा लगता है कि सब कुछ करके अपना जो धन लगाता है सत्कर्म में, तो वो ऊंचा हो जाता है। जैसे हम देखें के शर्मा अंकल जी हैं, और भी कई हैं सत्संग के प्रेमी, पूरा परिवार लगे रहते हैं सम्मेलनों में। तो अच्छा लगता है कि ग्रस्त में रहकर हम सद्धर्म का पालन करते हैं। तन मन धन, कोई तन लगा रहा है, कोई मन से कर रहा है, कोई धन से कर रहा है। तो ग्रस्त में रहकर भी सद्धर्म का अगर हम पालन कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि वो गृहस्थी महात्माओं से भी ऊंचे हैं। तो गुरुदेव ने सद्धर्म का पालन करने के लिए क्या बताया कि हमें सुख किससे प्राप्त होगा? गुरुदेव कह रहे हैं जीवन का सार ये है कि उसे मर्यादा से रखो, ये अंत में दुख रूप है। इसे सादा बनाओ, सादा भोजन करो, वाणिज्य व्यापार में भी ईमानदारी का बर्ताव करो। जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनके शरीर तो तुम्हारे समान ही थे, केवल उनके उच्च कर्मों ने उन्हें महापुरुष बनाया। गुरुदेव कितना सुंदर बता रहे हैं कि शरीर तो महात्माओं के भी हमारे जैसे होते हैं, लेकिन जो उनके उच्च कर्म होते हैं वो उन्हें महापुरुष बना देते हैं। जो हर समय अपने शरीर के साज श्रृंगार में लगे रहते हैं, वे दूसरे का हित कैसे कर सकते हैं? शरीर के पिंजर की पूजा मत करो, पूजा उसकी करो जो उस शरीर के भीतर विद्यमान है, जो इसे चला रहा है। अपने सुखों को दूसरों की सेवा में लगाना, सत्पुरुषों के वचनों पर आचरण करना, सत्पुरुषों के वचनों पर आचरण करना, सत्संग द्वारा विवेक बुद्धि को जागृत करना, शरीर की पूजा की बजाय इसके सृजनहार को पहचानना और पूजना, यही संसारिक विकारों की अग्नि को शांत करने के उपाय हैं। कह रहे हैं अगर हम संसारिक विकारों की अग्नि को शांत करना चाहते हैं, तो इन नियमों को अपनाना पड़ेगा। लेकिन जब तक हमारी समझ में ये नहीं आता कि हमारा फायदा किसमें है, हम आगे नहीं बढ़ पाते। देखिए सादगी का ही नियम बढ़ाने से, नियम पालन करने से ही हमें अंदर खुद सुख प्राप्त होने लग जाता है, दिखावटीपन दूर हो जाता है, मन शांत रहने लग जाता है, सेवा में लग जाता है। जो भी नियम गुरुदेव ने बनाए उससे मन हमारा शांत हो जाता है, और इस लोक में भी हम शांति को प्राप्त करते हैं, और आने वाला जो जन्म होता है उसमें भी हमें सुख प्राप्त होता है। कह रहे हैं सब चीजें पराई जानो, अपना कुछ ना समझो, सिर्फ सदगुरु को अपना जानो। क्योंकि सब परिवारी अपने अपने मतलब के हैं, जो कि जीवन को हर समय अंधेरे की तरफ ले जाने का कारण बनते हैं। क्योंकि जो संसारी होता है
वो दूसरों को भी संसार में लगाने की सोचता है। कह रहे हैं सब मतलब के होते हैं, एक सद्गुरु को अपना जानो। संसारिक धन परिवार महल अटारियां वगैरह हमेशा रहने वाला सुख नहीं दे सकते। इसलिए जो जीव इनको प्राप्त होने पर इनको प्रभु की दात समझता है, उसके लोभ मोह आप ही कम हो जाते हैं। कह रहे हैं जो भी प्राप्त हुआ है उसको ईश्वर की दात समझना है कि है किसी को दान भी कर रहे हैं तो सिर झुका कर देना है, प्रभु आपका दिया हुआ है, आपको भी आपको ही समर्पण हो। ऐसा सोचने से हमारा लोभ मोह अपने आप कम होने लगता है। अपना भाव ठीक रखना चाहिए। मोटी बात यह है कि सबसे प्रेम भाव रखना, किसी से द्वेष ना करना, जहां तक हो सके तन मन से दुखियों की सेवा करनी, अच्छे महापुरुषों को देखकर खुश होना और सेवा करना, पापी जीवों को देखकर नफरत विरोध ना करना, बल्कि उदास होना, उनके लिए चित्त से प्रार्थना करनी, ईश्वर इनको सुमति देवे। क्या प्रार्थना करनी है? कोई हमसे नफरत भी कर रहा है तो कह रहे हैं उसके लिए भी प्रार्थना करो। हम आपस में प्रेमी ही आपस में झगड़ने लगते हैं कई बार छोटी छोटी बातों पर, लेकिन गुरुदेव की हम लाइनें पढ़े तो क्या कह रहे हैं? नफरत करने वालों से भी प्रेम करो और प्रभु से प्रार्थना करो कि ईश्वर इनको सुमति देवे। निंदा किसी की नहीं करनी, सत्संग सत्सिमरन में लगे रहना, यही सद्धारणा किसी समय परम गति की तरफ ले जाएगी। इसी तरह विचार करते रहा करो। कह रहे हैं ऐसे नियम जब हम पालन करते हैं तो ये परम गति की तरफ ले जाने वाले होते हैं। तुम्हारा भला दूसरों के भले में है। अपनी जिंदगी की वृद्धि चाहते हो तो दूसरों की वृद्धि करो। जो दूसरे का विरोधी है उसको शांति नहीं मिलेगी, आराम नहीं मिलेगा। अगर तू दूसरे के नाश करने का यत्न करेगा तो तेरा अपना नाश होगा। ईश्वर शक्ति सब में विचर रही है। जब कुदरत में तफरीक भेदभाव नहीं तो तू भेदभाव क्यों करता है? तंग दिली किसी महराज पर पहुंचने नहीं देती। अपनी रोटी में से अतिथि अभ्यागत यतीम अनाथों को दे, तेरे भंडारे भरे रहेंगे। आत्मा जैसा तुम में प्रकाश कर रहा है वैसा दूसरों में भी प्रकाश कर रहा है। ऐसी जगह को गुरुदेव क्या कह रहे हैं अगले नियम में? ऐसी जगह को त्याग देना चाहिए जिस जगह प्रभु की महिमा का विचार ना हो। ऐसे साथियों को छोड़ देना चाहिए जिनके अंदर प्रभु चरणों की प्रीत नहीं। ऐसे रिश्तेदारों को छोड़ देना चाहिए जिनका हर वक्त भोगमय जीवन संसारी है। कह रहे हैं ऐसे रिश्तेदारों को भी छोड़ दो जो हर समय भोग में लगे रहते हैं। झूठ बोलने वाले से तथा दूसरों की अवजोई यानी चमचागिरी यानी तथा दूसरों की अवजोई करने वालों से, डरपोक व लालची लोगों से सदा परहेज करना चाहिए। बुद्धि को संसार के बनाने वाले में लगा देने से काम बन जाएगा। बुद्धि को संसार के बनाने वाले में लगा देने से काम बन जाएगा। जो सुनते हो उसका विचार किया करो। खाली सत वचन कर देने से काम नहीं हो जाता। सत शांति शरीर मन इंद्रियों की गुलामी में नहीं, मन पर जब सवारी करोगे तब सुधार होगा। कर्म गति का हर समय विचार करना चाहिए। अपने कर्म शुद्ध करो, तेरा पाप तुझे नाश कर देगा। अपने प्रारब्ध कर्म आप ही बनाने वाले हो। आज के आपके शुभ अशुभ किए हुए कर्म आने वाले समय में प्रारब्ध कर्म बन जाते हैं। इसलिए सही सोच और सही कोशिश करो ताकि सही नतीजा निकले। तो हमें क्या सोचना है कि आगे हमारा क्या होगा? जो भी हमने कर्म किए हैं वो आगे हमें उसका नतीजा मिलेगा। तो हमें फायदा क्या उठाना है? सही सोच करनी है, सही कोशिश करनी है ताकि नतीजा सही निकले। मर्यादा का जीवन बनाकर चलोगे तो ईश्वर की याद भी बन सकेगी। अगर
रोग का इलाज तो किया, मगर बदपरहेजी भी कायम रखोगे तो सेहत कैसे हो सकती है। ईश्वर ने बुद्धि दे रखी है, बुद्धि से सही सोचकर सत्कर्म करोगे और सत्सिमरन में भी लगोगे तो दुख, अशांति और चंचलता दूर हो जाएगी। कह रहे हैं बुद्धि से अगर सत्सिमरन में भी लग जाओगे तो क्या दूर हो जाएगा, दुख भी दूर हो जाएगा, अशांति भी दूर हो जाएगी और चंचलता भी दूर हो जाएगी। गुरु पीरों की शिक्षा लेकर चलोगे तो शांति ही शांति मिलेगी। देखा देखी अगर तुम गुरु पीर अवतारों का सत्कार करके सिर्फ धूप दीप से सेवा करने लग जाओगे और जो वो कह गए हैं उस पर अमल नहीं करोगे तो ना तो ये लोक सुधरेगा और ना ही परलोक ही। सुख से महरूम वंचित रहोगे। ईश्वर सबको सुमति देवे, सुबह इधर से चले जाना है। जो कुछ सुना है उसको दिल में जगा देना। फकीरों के पास यही धन है जो दे रहे हैं। जो भी इनके वचनों पर अमल करेगा लाभ प्राप्त करेगा। सूरज का काम है रोशनी देना, इससे कोई फायदा उठाए या ना उठाए ये उसके भाग्य हैं। ईश्वर कृपा करे एवं सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। इसी संसार में विचरण के लिए श्री रामकृष्ण परमहंस क्या कह रहे हैं। उनसे किसी ने प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, संसार में रहकर क्या ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। क्या है प्रश्न, संसार में रहकर क्या ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो श्री रामकृष्ण परमहंस क्या कह रहे हैं, अवश्य किया जा सकता है। क्या क्या करना है, सत्संग, सेवा, साधु संग, ईश्वर के लिए तड़प, उनके लिए रोना, मन की मैल धुल जाने पर उनका दर्शन होता है। क्या कह रहे हैं, संसार में रहकर क्या करना है, सत्संग से जुड़ना है, सेवा करनी है, साधु संग करना है और मेन बात यह है कि ईश्वर के लिए तड़प होनी चाहिए। कह रहे हैं मन की मैल जब धुल जाती है तो उनका दर्शन अवश्य होता है। जैसे मिट्टी से लिपटी हुई एक लोहे की सुई है, ईश्वर है चुंबक। मिट्टी के रहते चुंबक का संयोग नहीं हो सकता। रोते रोते सुई की मिट्टी धुल जाती है। सुई की मिट्टी क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। आदि पाप बुद्धि, विषय बुद्धि जब अंदर की खत्म हो जाती है, मिट्टी धुल जाने पर सुई को चुंबक अपने आप खींच लेता है, यानी ईश्वर दर्शन हो जाते हैं। तो करना क्या है, हमें अंदर की जो परत है, जो मैल जमी हुई है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की, उसको घर में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए उसको दूर करना है धीरे धीरे। जब हमारा एकदम सब कुछ नहीं हो जाता, धीरे धीरे लगे रहने से जब अंदर के विकार दूर होंगे तो ईश्वर हमसे दूर नहीं है, वो बिल्कुल हमारे समीप है। जब पर्दा हट जाएगा तो ईश्वर से मिलन हो जाएगा, जिस करके ये मानव शरीर मिला है। जब हम बार बार अपने फायदे को देखें कि इन नियमों को अपनाने से हम आगे बढ़ सकते हैं, गृहस्थ जीवन हमारा अच्छा हो सकता है आगे के लिए, तो हम अपना फायदा देखते हुए इन नियमों को अपनाना शुरू करें। गुरुदेव हम सब पर कृपा करें कि हम उनके बताए हुए नियमों पर चल सकें। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा, समय हो गया है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।